महाभारत युद्ध के दौरान हुई थी ये अद्भुत घटनाएं। महाभारत युद्ध की अवधि में कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं घटी थी जिनको आप शायद नहीं जानते होंगे। आइए हम बताते हैं महाभारत युद्ध के दौरान घटी कुछ घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान कौरव पक्ष से लड़ रहे पितामह भीष्म प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिकों का वध कर देते थे। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में इतना भारी मात्रा में खून बहा था कि वहां की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध में प्रतिदिन जितने योद्धा मारे जाते थे उनके शव उनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिए जाते थे और शेष सब वहीं कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़े रहते थे। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर के कहने पर कुरुक्षेत्र की भूमि में आग जला दिया गया था ताकि किसी भी योद्धा का शव शेष न बचे। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के लाखों सैनिकों के लिए युद्ध भूमि के पास ही एक शिविर में भोजन बनाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के शुरुआत में एक दिन पहले लगभग 45 लाख लोगों का भोजन बना था। इसके बाद के दिनों में जिस दिन जितने योद्धाओं की मृत्यु होती थी उतने लोगों का भोजन कम बनता था। लेकिन भोजन बनाने वाले को यह कैसे पता चलता था कि आज कितने योद्धाओं का भोजन बनाना है, इसका भी एक रोचक तथ्य है। भोजन व्यवस्था देखने वाले उडुपी के राजा थे जो प्रतिदिन श्री कृष्ण को शाम को भोजन कराते थे। बताया जाता है कि श्री कृष्ण जब भोजन करते थे तब उस राजा को यह पता चल जाता था कि कल के युद्ध में कितने लोग मरेंगे और कितने लोग जीवित बचेंगे। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। वे जिस दिन जितनी मूंगफली के दाने खा जाते थे समझ लिया जाता था कि उस दिन उतने 1000 सैनिक मारे जाएंगे। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न की बर्बादी भी नहीं होती थी। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के शुरू होने के दिन श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों दोनों की सेनाओं के बीच खड़े होकर अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था। माना जाता है कि जब गीता का उपदेश हो रहा था तब तक के लिए श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया था और सभी सैनिक स्तंभ जैसे खड़े थे। महाभारत युद्ध की अवधि में द्रौपदी सैनिकों के ठहरने के शिविर में ही रहती थी। बताया जाता है कि युद्ध की अवधि में एक बार कुंती और गांधारी भी द्रौपदी के पास शिविर में आई थी। महाभारत के अंतिम दिन जब दुर्योधन और भीम में गदा युद्ध हो रहा था और दुर्योधन का वध किया जा रहा था तो बलराम जी ने आकर दुर्योधन का पक्ष लिया था। भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन का वध कर दिया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।